हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुभम एलईडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, फेस टू फेस मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में जो है मैं किसी रॉ मटेरियल को नहीं दिखाऊंगा, बल्कि एलईडी बल्ब का जो बिजनेस है उसमें आपको क्या क्या परेशानी होता है और कैसे किसी का बिजनेस ग्रो कर जाता है और किसी का फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं होता है, उस सब का जो एक एक करके मैं उसका कारण बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे हमारे पास कॉल आता है, एसएमएस आता है, हमने यहाँ से माल लिया था, हमने वहाँ से माल लिया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, माल सही नहीं आया, 5 साल बोला था बल्ब चलेगा, 2 साल बोला था चलेगा, लेकिन 2 महीना में रिप्लेसमेंट आने लगा। तो सबसे इसमें जो पहला कारण होता है, सबसे जो नंबर 1 कारण होता है कि आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के ऑर्डर देते हैं और वो वीडियो देखते हैं जो बहुत उसमें मतलब एडिटिंग हो, तरक भरक, यानी कि वीडियो तो वो लोग अच्छा बनाते हैं पर माल उनके पास सही नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास माल रहता ही नहीं है। उनका काम है, यही काम है कि वो यूट्यूब टीम को बुला के पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद अच्छा से उसका वीडियो बनाएंगे और वही वीडियो देके आप लोग फंस जाते हैं कि हाँ भाई ये तो इतना अच्छा वीडियो है तो इसके पास माल होगा। हकीकत में नहीं रहता है, ना ही एलईडी बल्ब के बारे में उस सप्लायर को कोई नॉलेज होता है। वो बस आप वीडियो देख के आपने उनको ऑर्डर दिया और उनको सिर्फ चाहिए एक बार का कस्टमर, उनको 2 बार का कस्टमर नहीं चाहिए कि उनको बस सिर्फ एक ही बार एक कस्टमर को सेल करना होता है। तो वो आपसे ऑर्डर ले लेंगे, रेट भी आपको सस्ता बताएंगे। जैसे ही आप थोड़ा पैसा देंगे फिर वो एस्टीमेट ऐसा दे देंगे कि आपका सब चक्कर हो जाएगा, चक्कर देने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहीं से कबाड़ी उठा के आपको भेज दिया, क्योंकि उनको पता है आप दूसरी बार तो उनसे लेने वाले हैं नहीं। एक ये हुआ फ्रॉड। दूसरा फ्रॉड होता है कि आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चिल्लाते हुए मिल जाएंगे, ये किट ले लो, वो किट ले लो। देखिए आजकल जो एलईडी बल्ब आ रहा है गामा डीओबी, उसमें किसी किट का आपको ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक पंचिंग मशीन का ज़रूरत है। तो आप कतई भी कभी भी किसी से किट लेने के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो अपना ही पैसा आप बर्बाद करें। और एक उसका बड़ा कारण होता है, आपने देखे होंगे 5,000 लगा के 50,000 कमाओ। तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि 5,000, 10,000, 50,000 लगा के भी आप 10,000 कमा सके। अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज देता हूँ कि मैं 5 लाख रुपया एग्रीमेंट करके किसी को भी दे दूँगा, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना 20,000 कमा के दे दे पर मंथ, मैं 5 लाख रुपया उसको एक बार में कैश देने के लिए तैयार। अगर ये कोई ऐसा आदमी वीडियो देख रहा हो जो मतलब जादू का छड़ी रखता हो, घुमाता हो कि वो 5,000 लगा के 50,000 कमा सकता है, तो मैं उसको 5 लाख रुपया कैश दे रहा हूँ, वो मुझे हर मंथ 20,000 दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग पहले ही वो जो है सप्लायर हुआ या मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, वो बोलेगा सीओडी में ले लो। तो ये जान लीजिए सबसे बड़ा फ्रॉड जो होता है वो सीओडी का चक्कर होता है। सीओडी में फ्रॉड कैसे होता है अब आपको बताता हूँ। आपको रेट बता देंगे 20 रुपये में, हमारे पास 2 साल वारंटी वाला एक बल्ब का प्राइस बता देंगे। दुनिया में ऐसा कोई 20 रुपया 25 रुपया में 2 साल वाला बल्ब नहीं आता है। अगर किसी के पास है तो वो हमें दे दे, हम उससे लाखों का क्वांटिटी रखें। ये सब बेकार बात है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपको बोलेगा थोड़ा सा पैसा डाल दीजिए, बस हम माल सीओडी में भेज देंगे। आपने थोड़ा सा पैसा डाल दिया और वो जो है माल सीओडी में भेजा। अब उसके ऊपर जीएसटी, पैकिंग, ऐसा ऐसा चार्ज लगा देंगे ना कि घर आते आते ही वो बल्ब जो है 50 रुपया में आपके पास पहुंचेगा। तो आजकल 40 से 45 तो ब्रांड वाला सेल कर रहे हैं होलसेल में,
तो आपके पास 50 रुपया में रॉ मटेरियल पहुंचेगा, तो क्या आप खाक कमाएंगे? माथा पीट लेंगे, फिर लगेंगे हाय तौबा करने, मेरे को तो बर्बाद कर दिया। तो वो बर्बाद नहीं कर दिया, बर्बाद तो आपने जानबूझ के हुआ, क्योंकि आप सीओडी में माल खोलते हो। जो अच्छा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर होगा वो कभी भी सीओडी में व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो कैश से फुर्सत नहीं है। आप जानते हैं सीओडी में क्या होता है? सीओडी में जो आप माल मंगाते हैं वो पैसा कोई भी मैन्युफैक्चरर हो या सप्लायर हो उसको 1 महीना बाद मिलता है। अब सोचिए कि वो आपको कहाँ से सही से माल देगा? वो कहीं से लाया आपका कैश में खरीद के, और आपको 1 महीने के लिए वो मतलब वो तो आप तो पैसा दे दिए, लेकिन उसको तो मिलेगा 1 महीने बाद, तो वहाँ फ्रॉड तो होगा ही होगा। दूसरा बात, सीओडी का जो कुरियर चार्जेस होता है वो भी जो है आपका नॉर्मल कुरियर चार्जेस से 20% एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। तो आप कभी भी व्यापार करें ना करें, कहीं से भी ले, लेकिन सीओडी जहाँ से होता है वो समझ जाइए कि फ्रॉड वहीं से शुरू होता है। ठीक है। दूसरा तीसरा और भी कई सारे कारण हैं। अब क्या होता है, कोई भाई सही जगह से माल ले लिए, उनको माल भी मिल गया सही से, फिर वो लोग क्या है कि खाली टाइम में वीडियो देखते रहेंगे। और आजकल क्या है, ऑनलाइन एक फ्रॉडों का सबसे बड़ा जरिया है। अब वीडियो एक से आएगा, 10 रुपये में ले लो, 6 महीने का गारंटी है, 20 रुपया में ले लो, 2 साल का गारंटी है। तो उनका काम है यही करना। तो वो जो है एक बार जिसको सही माल भी मिल गया, दूसरा बार जाके वहाँ लालच में फंस जाएंगे, यहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पता चला दूसरा बार में पूरा ही कचरा आ गया, फिर आपका हो जाएगा सत्यानाश। तो इसी टाइप का बहुत सारा कारण होता है सीओडी में। ठीक है। तो ऐसे वीडियो से दूर रहें। अगर किसी को वीडियो देख के आपको पता करना है कि इसका माल सही है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसका वीडियो को, चैनल को पूरा तरह से, एक वीडियो नहीं, 8, 10, 15, 20 वीडियो देखिए, और उसका हर एक कमेंट बॉक्स में जाके हर एक कमेंट चेक कीजिए। और वहाँ अगर कोई कस्टमर ख़राब कमेंट किया है, नेगेटिव कमेंट किया है, तो वहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि हाँ आपके साथ क्या हुआ, क्या ख़राब माल आया था। हो सकता है कस्टमर आपको बता दे, रिप्लाई दे दे, या आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगे, तो आप वहाँ लुटने से बच जाएंगे। और दूसरा तरीका है चेक करने के लिए कि किसी भी सप्लायर या मतलब जो मैन्युफैक्चरर से आप माल जब ऑर्डर देंगे, तो आप इंडिया के किसी भी कोने से, चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप मान लीजिए बंगाल से है, किसी सप्लायर को दिल्ली में ऑर्डर दिए, तो आप उससे पहला सवाल जो कीजिए कि हाँ बंगाल में ये डिस्ट्रिक्ट में किसी को आप देते हैं। अगर वो बोलेगा हाँ देता हूँ, तो बोलिए कि उस कस्टमर का हमें नंबर दीजिए, हम उससे बात करें। तो देख लीजिए, अगर वो 100% राइट होगा तब भी वो सप्लायर आपको आपका स्टेट का जो पहला उसका कस्टमर होगा उसका नंबर देगा। नहीं तो अगर वो फ्रॉड होगा तो वो तो जानता है कि एक बार जिसको भेजा है, दोबारा अगर उस पार्टी का नंबर दिया तो पोल पट्टी खुल जाएगा, वो आपको नंबर नहीं देगा, 20 तरह का बहाना बनाएगा कि नहीं हम कस्टमर का ये सब डिटेल नहीं किसी को देते हैं, ऐसा वैसा इधर उधर लेफ्ट राइट करेगा। तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। ये हुआ सबसे सटीक आपका मतलब जो क्वेश्चन हुआ कि आप किसी भी सप्लायर से माल लीजिए, जिस स्टेट से भी हो, बोलिए ये स्टेट में, ये डिस्ट्रिक्ट में आपका माल आता है, तो उस कस्टमर का नंबर दीजिए। देखिए अगर वो सही होगा तो नंबर अगर दे रहा है, उस कस्टमर से बात करके आप पूरा सेटिस्फाइड हो जाइए, क्योंकि वो कस्टमर आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट का है, वो आपको कभी भी गलत नहीं बताएगा। जिस टाइप का माल आया होगा उसके बारे में आपको बताएगा। हमारे पास से भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, पहली बार जो जुड़ते हैं तो वो डरते हैं कि सर पैसा पहले दे दूंगा, माल आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भैया, जैसे वो बंगाल से है तो मैं बोलता हूँ बंगाल में हमारा इतना जगह माल जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट है, आपको किसी कस्टमर का नंबर चाहिए तो आप इनका नंबर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, जब आपको सेटिस्फाइड लगे तब आप हमें ऑर्डर दीजिए। ठीक है। कोई असम से फ़ोन करता है, कोई महाराष्ट्र से फ़ोन करता है, कोई केरला से फ़ोन करता है, कोई आंध्र प्रदेश से फ़ोन करता है। तो हमारे पास सीओडी में माल कभी भी नहीं हम बेचते। ठीक है। क्योंकि भैया हम क्वालिटी सही रखते हैं, हम
10-20 पैसा मार्जिन में काम करते हैं, हम सीओडी में करेंगे तो हमारा दुकान बंद होने में टाइम ही नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप हमसे माल लीजिए, आपको जो जो इसमें मतलब दिक्कत होता है वही सब बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, आपको टोपी ना पहना सके, ठीक है। और दूसरी बात कि आप लोग क्या होता है कि हर ज़्यादातर आदमी जो है 200 पीस मंगाता है, तो नया नया आपको सीखने के लिए सैंपल के लिए आप 200 पीस मंगा लिए, अगर माल आपको सही सलामत मिला, सही माल मिला, तो आप 200 पीस नहीं कम से कम 1000 पीस मंगाइए, तो आपको बहुत एक बल्ब में 4-5 रुपया रेट जो है कम हो जाएगा। तो वही 4-5 रुपया आप मार्जिन रख के सेल कर सकते हैं। 200 पीस किसके लिए है? जो नया शुरू कर रहा है और वो यूट्यूब देख के कि 5000 लगा के कमाओ, 10,000 लगा के, 20,000 लगा के, तो भाई लोग कोई भी बिजनेस 10-20 हज़ार में नहीं होने वाला। एलईडी का भी अगर आप अच्छा से बिजनेस करेंगे तो मिनिमम जो है 1 लाख रुपया अगर आपके पास होगा तभी आप इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो वही 1000-2000 आप कमा के क्या करेंगे? उससे आपका घर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। 9 वाट में बहुत सारा कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो 9 वाट के अलावा हो गया 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट। तो इस सब बल्ब में क्या है कि मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, कंपटीशन नहीं रहता, ठीक है। जैसे सिर्फ 9 वाट ज़्यादा सेल होता है इसलिए उसमें कंपटीशन है। बाकी आप देखिए ना 12 वाट में कोई कंपटीशन नहीं है, 15 में नहीं है, 18 में नहीं है, 20 में नहीं है। इसमें आप अपने इच्छा के अनुसार जो है आप मार्जिन रख के सेट कर सकते हैं, बशर्ते आपका क्वालिटी, ये बात जान लीजिए। क्वालिटी अगर आपका सही है, अच्छा है, तो आप खेत खलिहान कहीं पे भी रह के आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिटी सही नहीं है तो आप एक से एक मॉल में भी लेके बिग बाज़ार में भी बैठेंगे तो सिर्फ एक बार सेल होगा, दूसरा बार पूरी लाइफ में आप उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो आपको बंद करना पड़ जाएगा। तो सबसे जो पहला होता है वो होता है क्वालिटी अच्छा रखिए, आपका बिजनेस देर सवेरे चल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया कंसीड लाइट, डीप लाइट, ये सब भी रखिए। तो आप सोचेंगे मैं 10,000 रुपया देख के, जैसा कि यूट्यूब में बताया है 10,000 से मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, तो उसमें आप क्या कमा लेंगे? 1,000, 2,000, 3,000 महीना आप कमा के क्या करेंगे? उससे अच्छा तो कहीं कोई फैक्ट्री में भी जॉब करने से आपको 15-20 हज़ार नहीं तो 15,000 तो पक्का मिलेगा ही, तो वो बेकार है। एलईडी का बिजनेस उनके लिए है जिनके पास कम से कम 1 लाख रुपया हो, अपना ब्रांड का डब्बा हो, ये सब हो, वो कर सकते हैं। और उनका बिजनेस जो है जैसे मैं बता रहा हूँ उस टाइप से करेंगे तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा। देखिए अच्छा क्वालिटी होगा तो आप दुकान में जाएंगे, किसी भी दुकान में जाने के बाद अपना एक बल्ब का सैंपल दीजिए और उन दुकान में बोलिए रिटेलर भाई से कि आपके पास जो भी अच्छी से अच्छी बल्ब है, ब्रांड है, उसके साथ इस बल्ब को कंपेयर कीजिए। अगर वहाँ पे बल्ब आपका ठीक ठाक उस ब्रांड को टक्कर दे पाया और आपका रेट भी कम है तो मैं 100% दावा करता हूँ कि देर सवेर वो आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन आपका रेट भी लमसम बराबर है या कम है, लेकिन अगर आपका क्वालिटी में दम नहीं है तो वो रिटेलर भाई जो हुआ या वो होलसेलर हुआ वो आपसे कभी भी नहीं जुड़ेगा, वो बोल देगा बाद में आना। वो बाद में आने का मतलब कि और लाइफ टाइम कभी मत आना, ठीक है। तो सबसे पहला जो सूत्र होता है क्वालिटी। दूसरी चीज़ हुआ सही जगह से माल लेना। आप गलत हाथ में फंस जाएंगे तो फिर कहानी ख़त्म। वो माल को आप अगर कहीं सेल भी करते हैं तो जो है आपका बिजनेस आगे चल के ग्रो नहीं होगा क्योंकि उसमें कंप्लेन आएगा, ठीक है। तो जैसे एलईडी बल्ब से ही आप चाहेंगे कि 9 वाट से ही मैं सब कुछ कर लूँ, नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारा चीज़ को रखना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी होता है कि आप एक ही बार नहीं कि एलईडी बल्ब, रिचार्जेबल बल्ब, कंसील लाइट सब एक ही साथ नया है तो नहीं शुरू कीजिए, पहले आप 9 वाट से शुरू कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका जानकारी बढ़ेगा वैसे वैसे और उसमें ऐड करते जाइए, धीरे धीरे साल 2 साल में आप आराम से 25, 30, 35 जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा मंथली आप इनकम कर सकते हैं। और आप चाहेंगे 10,000 लगा के मैं 25,000 कमाऊँ
तो भैया ऐसा कोई बिजनेस हो तो हमको ही बता दो, हम तो 5 लाख लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे एक से एक जो है ऑनलाइन फ्रॉड जो लोग जो बैठे हैं वो आपको सिर्फ धोखे में रख के और आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को इस लाइन में 8 साल हुआ, समझे कि नहीं, और मैं आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि मैं तो 50 लाख का पूंजी लगा के, तो मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कितना कमाता हूँ, और कोई ऐसा है कि 20-25 हज़ार लगा के और 50,000 महीना कमा, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। आप लोग अपना दिमाग से सोचिए, ऐसा होता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, कोई बेरोजगार नहीं होता, सब जो है यही करते। ठीक है, तो YouTube चैनल देखने से पहले जैसा जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है, आप उस टाइप से अगर आप करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कि आपको कोई टोपी नहीं पहनना पड़ेगा। और देखिए, रियल वीडियो कोई दिखाता नहीं है, वो आपको दूर से दिखाएगा, ये मेरा 2 साल चलेगा, ये 3 साल चलेगा। एक रियल वीडियो और एक एडिटिंग किया हुआ वीडियो, उसमें आप फ़र्क देखिए। जैसा ये वीडियो है, ये मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो टॉर्च सब का रैक लगा है। तो अभी क्या है, जून से टॉर्च का सीज़न स्टार्ट होता है, इसलिए मैं अभी से स्टॉक सब भरना स्टार्ट कर दिया हूँ कि माल का कोई कमी ना हो। तो इसके अगला जो वीडियो होगा वो टॉर्च पे ही होगा, और टॉर्च का भी जो सीक्रेट है, जैसा मैं इस वीडियो में बताया, उसी तरह से टॉर्च का भी सीक्रेट जो है आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो पूरा टॉर्च पे ही होगा, ठीक है। आपको किस टाइप का टॉर्च रखना चाहिए, किस टाइप से नहीं, क्या बेनिफिट है, ये सब अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो टॉर्च का होगा। तो भाई लोग, अभी जो ये मैं LED के बारे में जो कुछ भी बताया, अगर आपको उसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और जो है आप सिर्फ 9 वार्ड नहीं, 12, 15, 18, 20, 30, 40, 50 सब पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।